नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। हम लोग नागपुरी भाषा व्याकरण पढ़ रहे हैं और हम लोग इस वीडियो में विशेषण को अच्छे से समझने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो एग्ज़ाम जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा में शब्द संबंधी प्रकृति और विशेषता बताने का जो काम है वो विशेषण के माध्यम से होता है। नागपुरी सहित लगभग सभी भाषा में वाक्य रचना को उपयुक्त बनाने के लिए भाव और प्रयोजन के सटीक रूप से बताने के लिए विशेषण का उपयोग किया जाता है। और नागपुरी का जो लिपि है वो देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि के होने के नाते हिंदी व्याकरण का बहुत सारा पार्ट यहाँ पे सिमिलर रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलावे वाला शब्द विशेषण कहलाएला। मतलब ये हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है। नागपुरी भाषा कर शब्द संबंधी प्रकृति और विशेषता के बताए कर काम विशेषण कर माध्यम से होएला। ठीक है। नागपुरी भाषा में भी शब्द प्रकृति और विशेषता को बतलाने का जो काम है वो विशेषण करता है। ठीक है। शब्द के प्रकृति का विशेषता बतलाने का काम जो है वो विशेषण करता है। जे शब्द कर विशेषता जानल जाला ओके विशेष्य कहल जाला। ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जे शब्द कर विशेषता जानल जाला ओके विशेष्य कहल जाला। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हैं, पक्का आम। ठीक है। तो यहाँ आम का विशेषता क्या बतला रहा है, पका हुआ है। ठीक है। तो आम क्या हुआ, विशेष्य शब्द कहलाया और पका हुआ क्या हुआ, तो ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जे शब्द से विशेष्य कर विशेषता जानल जाला ओके परा विशेषण कहल जाला। जैसे टहटह इंजोरिया राइत। यहाँ देखिए, टहटह इंजोरिया राइत। टहटह मतलब बहुत ब्राइट, इंजोरिया मतलब ऐसे भी उजाला युक्त, और रात मतलब रात, मतलब ऐसा रात जो कि दूर से साफ सुथरा अच्छे से दिखाई दे, मतलब जिसको टहटह इंजोरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट रात है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, टहटह इंजोरिया रात। रात क्या है, विशेष्य हुआ। विशेषण क्या हुआ, इंजोरिया। ये बता रहा है कि रात जो है वो इंजोरिया रात है, लेकिन इंजोरिया में भी कैसा है, तो टहटह इंजोरिया है। तो ये क्या हुआ, परा विशेषण शब्द हुआ। ठीक है। टहटह क्या हो गया, यहाँ पे परा विशेषण शब्द हो गया। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये सब जो एग्जाम्पल में वर्ड्स लिए गए ना, जैसे लहू जैसन लाल फूल, दूध जैसन चरका कमीज, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चरका का मतलब होता है वाइट। ठीक है। लहू मतलब ब्लड हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ताकि आप वर्ड पे कमांड कर सके। नागपुरी भाषा में 4 किस्म कर विशेषण आए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक करके चारों को समझते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसन विशेषण जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार, प्रकार, छुएक भाव, समय और ठाव मनक बोध करवाएला, वो गुणवाचक विशेषण होवेला। यहाँ ठाव का मतलब स्थान हुआ या जगह। ठीक है। तो देखिए, गुणवाचक में क्या बोल रहा है, ऐसन विशेषण जे संज्ञा चाहे सर्वनाम का गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार, प्रकार, छुएक भाव, मतलब कि उसका ये टचिंग फील जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ हुआ। समय, टाइम, और ठाव मतलब जगह या स्थान, उसका बोध करवाता है, वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला लेते हैं गुण का। तो गुण क्या है, सुंदर, साहसी, ईमानदार, बढ़िया, नीमन, डॉट 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 मन। ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, गुण।
गुण क्या है? सुंदरता क्या है? गुण है। साहसी बच्चा है, गुण है। ईमानदार बालक, गुण है। बढ़िया है, गुण है। नीमन मतलब होता है सुंदर या अच्छा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? दोष। बेकार, खोट, झझड़, खच्चर, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? दोष है, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। खोट है, उसके मन में ही खोट है, ठीक है। झझड़ मतलब कबाड़ा हो गया है। खच्चर, ये सब भी क्या है? बेकार वर्ड है, ठीक है। मतलब किसी के अंदर का दोष ढूंढने के लिए ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आकार प्रकार। छोटा, नाटा, चपटा, तिनकोनिया, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आप आगे भी ले सकते हैं। चौरस, पंचकोण, ये सब। नाटा मतलब होता है शॉर्ट हाइटेड। चपटा मतलब हुआ जो चिपटा हुआ है। तिनकोनिया मतलब जो ट्रायंगुलर है। चौरस मतलब जो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट है ठाव। एक मिनट इसको क्लीन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है ठाव। ठाव का मतलब क्या बताया था? जगह या स्थान, ठीक है। माझे, हेठे, सोझे, भीतरे, बहरे। हेठे का मतलब हुआ यहाँ। सोझे का मतलब हुआ सीधा। भीतरे का मतलब हुआ अंदर। बहरे का मतलब हुआ बाहर। माझे का मतलब हुआ मध्य या मिडिल जिसको बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रंग। चरका, उजर, करिया, तिल सांवर, लाल, पियर, हरिहर, डॉट 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 ले सकते हैं। चरका मतलब हुआ वाइट। उजर मतलब भी वाइट होता है, उजला होता है। करिया काला। तिल सांवर जो कि सांवला जिसको बोलते हैं उसको तिल सांवर बोले जाएगा। लाल, पियर, हरिहर ये तो जान ही रहे हैं। अगला है समय। अधरतिया, भिनसरिया, झोलफोले, अनगूठे, बिहनिया, कलवा बेरा, बियारी बेरा, अड़बेरिया, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ ये सब जो वर्ड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वर्ड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है और आपके एग्जाम में भी ये सब वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये गुणवाचक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड देकर पूछ सकता है कि ये किस विशेषण से रिलेट। जैसे पूछ दिया कि अधरतिया। अधरतिया क्या है? किस से बिलोंग करता है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, या तो आपको पता होना चाहिए कि अधरतिया क्या है? एक गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। भिनसरिया भी गुणवाचक है। झोलफोल, अंगूठे, ये सब जितना भी एग्जाम्पल है ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अधरतिया का मतलब हुआ आधा रात को, ठीक है। भिनसरिया का मतलब हुआ भिनसरे मतलब क्या बोलते हैं? सुबह होने से पहले, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। झोलफोले का मतलब हुआ कि सुबह से थोड़ा पहले, मतलब जब सनराइज होने को होता है तो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले का जो समय होता है जिसमें रोशनी हो जाता है तो उसको हम लोग झोलफोले कहते हैं। अनगूठे का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। मतलब कि सनराइज से 1-1.5 घंटा पहले का जो समय होता है उसको अनगूठे कहा जाता है। और बिहनिया मतलब सुबह मॉर्निंग का जो समय होता है उसको बिहनिया ये सब बोला जाता है, ठीक है। कलवा बेरा जो हुआ वो लंच टाइम हो गया और बियारी बेरा जो हुआ वो डिनर टाइम हो गया। और अड़बेरिया जो होता है वो लगभग दोपहर का समय होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं 2-2:30 बजे के आसपास का जो समय होता है वो अड़बेरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये सब वर्ड और इसके मीनिंग्स ध्यान रखिएगा और ये किस विशेषण का पार्ट है ये भी ध्यान रखना है। इन सब शब्द से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवस्था। जवानी, अधेड़, बुढ़ारी, छुआरी, पहर, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अवस्था मतलब क्या होता है? स्टेज, उम्र, ठीक है। जवानी मतलब वो जवान है। अधेड़ आधा उम्र का है। बुढ़ारी बूढ़ा हो गया। छुआरी पहर मतलब बचपना हुआ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो छुआरी मतलब क्या हुआ? बचपना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दशा। रोगाल, पातर, मोटका, लेदा, बेमराहा। देखिए रोगाल मतलब जो रोग से ग्रसित है। पातर मतलब पतला। मोटका जो मोटा है। लेदा जो
पेटू है जिसका तोंद निकला हुआ रहता है, बेमराहा बीमारी से ग्रसित, ठीक है। तो ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। ये सब जो होता है क्या है ना कि नागपुरी का जो वर्ड कमांड है वो बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छुएक भाव, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टच फीलिंग बोलते हैं। इसका देखिए चिकन, खस खस, रुखड़, सख्त, लुदुम, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ चिकन का मतलब क्या हुआ, चिकना। यहाँ खसखस का मतलब क्या हुआ, खसखस मतलब वो बोल सकते हैं कि टाइप का जो होता है ना जाला लगा हुआ टाइप का पूरा एकदम, ये खसखसाया हुआ जो ज़मीन होता है या खसखसाया हुआ कोई भी चीज़ होता है तो उसको हम लोग खसखस बोलते हैं। रुखड़ मतलब खुरदुरा हो गया, सख्त मतलब हार्ड हो गया, ठीक है। लुदुम मतलब मुलायम हो गया, ठीक है। लुदुम मुलायम, ये वर्ड ध्यान रखना है, ये नागपुरी का वर्ड है। ये सब तो फिर भी हिंदी में लगभग सेम टू सेम या थोड़ा बहुत चेंज होके देखने को मिलता है, बट लुदुम नागपुरी वर्ड है। तो लुदुम का मतलब क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। इसी टाइप से एक और नागपुरी वर्ड मिलेगा आपको दरदर, ठीक है, जो दरदरा, ये दरार, ये सब वाला जो एरिया होता है ना उसको दरदर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण, जेकर से कौनो चीज वस्तु चाहे जिनिस कर नाम तौल जोख संबंधी जानकारी मिलेला उकर संबंध परिमाणवाचक विशेषण से होवेला, ठीक है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, कौनो चीज़, कोई भी चीज़, वस्तु चाहे जिनिस, जिनिस मतलब भी सामान या वस्तु ही होता है, ठीक है। तौल जोख संबंधी जानकारी मिलेला मतलब उसको तौला जोखा जाने वाला जो जानकारी मिलेगा उसके संबंध को क्या बोलेंगे हम लोग, तो परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। परिमाण मतलब क्या हो रहा है, मेजर किया जा रहा है उसको। इका दुई उपभेद आए हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, ठीक है। देखिए यहाँ परिमाणवाचक का भी दो उपभेद है, एक है निश्चित परिमाण और एक है अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाण क्या होगा, निश्चित परिमाण वो होगा जिसका जैसे किसी वस्तु का निश्चित मात्रा में बोध हो, ठीक है, तो उसको हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 पैला दाल, 1 बोतल दूध, 2 पेटी तेल, 3 पोरसा पानी, ठीक है। पैला क्या है, पैला एक ये कटोरा टाइप का आप लोग देखे होंगे, ये घर में यूज होता था पहले कि वो एल्युमिनियम कांसा ये सब का बना हुआ रहता था, लोहा का बना हुआ रहता था। तो एक पैला रहता था जिसमें लगभग आधा केजी 1 केजी के अप्रोक्स इस टाइप का वजन का वो रहता था, तो वो पैला हुआ, ठीक है। इससे हम लोग पहले ये जब फाटा पड़ती के थ्रू लेन देन हुआ करता था तो उस टाइम हम लोग इसका यूज करते थे। मान लीजिए किसी को चावल चाहिए, हमारे पास चावल अधिक है और किसी के पास सब्जी कुछ उत्पादन हो रहा है, उसको चावल चाहिए, तो हम लोग फाटा पत्ती के थ्रू इसको एक्सचेंज करते थे कि आप 1 पैला चावल ले लीजिए, हमको 1 केजी दाल दे दीजिए या 1 केजी टमाटर दे दीजिए, ठीक है। तो ये फाटा पत्ती के तहत पहले यूज होता था। अब भले ही इसको देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसको ध्यान रखना है। 1 बोतल दूध, तो दूध का तो पता ही है, दूध यहाँ पे पोरसा का मतलब होता है कि कोई भी इंसान खड़ा होकर अपना हाथ ऊपर उठाएगा और उसका ऊपर वाला जो बड़ा वाला उंगली होता है उसके हाइट तक का जो हाइट होता है कंप्लीट, वो पोरसा कहलाता है, ठीक है। वो आदमी तो आदमी वेरी करता है लेकिन इसका लगभग हाइट जो होता है वो 6.5 फुट से 7-7.5 फुट के बीच में होता है, तो उसको हम लोग पोरसा कहते हैं। और इसी का देखिए क्या है अगला, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए जैसे हम लोग अभी इसमें देखे कि निश्चित था, मतलब उसमें किसी भी वस्तु का जो मात्रा था वो निश्चित था, ठीक है। जैसे 5 पैला हुआ, 3 पोरसा हुआ, 1 बोतल हुआ, 2 पेटी हुआ, ये सब क्या है, निश्चित अमाउंट है। और इसी टाइप से होगा इसमें अनिश्चित अमाउंट होगा जिससे उसके फिक्स मात्रा का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है बहुत गेहूँ, वो पता नहीं है कितना गेहूँ है, बहुत सारा गेहूँ है, ठीक है। मतलब उसमें कोई फिक्स मेजरमेंट अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि 10 केजी गेहूँ है, 5 केजी गेहूँ है, ये सब कुछ नहीं है, बहुत गेहूँ है, ठीक है। अगम चाइर, अगम मतलब ही बहुत होता है। थोड़े फुन तेल, थोड़े फुन, थोड़े मतलब कम, थोड़ा फुन तेल है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, आधा केजी है, ये नहीं पता है, थोड़ा फुन तेल है। तनिक फुन दूध, तनिक भी कम के लिए यूज होता है। कटिकुन पानी, कटिकुन भी कम के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि तनिकोण, थोड़े फून और कटिकोण, ये सब जो वर्ड है ये कम के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं, ठीक है। और अधिक के लिए अगम, बहुत, गेदला भी नागपुरी में यूज होता है, गेदला भी बहुत के लिए यूज होता है। तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये सब वर्ड से रिलेटेड। तो आप लोग ये सब वर्ड को मेमोराइज करके रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होवेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। इकर दुई भेद आए हैं। देखिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का बोध हो जिस शब्द से, उसको हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और इसका क्या है, दो उपभेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे ये परिमाणवाचक का, इसमें भी क्या था, निश्चित परिमाण था और अनिश्चित परिमाण था, ठीक है। इसमें भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण था। इसी तरह से संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जे विशेषण मन से निश्चित संख्या का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक होगा। इसका भी चार भेद है, ठीक है। इसका भी क्या है, चार उपभेद है। गिनती सूचक, निश्चित संख्यावाचक, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो होगा ये क्या है, गिनती हो रहा है, ठीक है। मतलब ये निश्चित नंबर बता रहा है। 4 मतलब 4 होता है, 2 मतलब 2 होता है। क्रम सूचक निश्चित संख्यावाचक, इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब क्या हो गया, ये सब क्रम सूचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। मतलब कि ये क्रम बता रहा है, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये सब क्या है, क्रम है। नेक्स्ट होता है समूह सूचक। तो इसमें देखिए होगा क्या कि ये कंप्लीट समूह को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे 11 खिलाड़ी, गारहों मतलब ये नागपुरी में 11 को गारहों कहा जाता है, तो 11 खिलाड़ी। 7 सिपाही, 5 भाई, 3 बहन, 12 केला, तो ये सब क्या हुआ, ये सब ग्रुप को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वसूचक, मतलब कि ये कंप्लीट, ऑल, हर महीना, सभी महीना। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते थे। हर महीना मतलब कि सभी महीने के बारे में बोल रहा है, पूरे साल मतलब कि ओवरऑल ईयर, ठीक है। सगर रात मतलब पूरा, फुल नाइट या पूरी रात, ठीक है। गोटे दुनिया मतलब पूर्ण दुनिया, संपूर्ण दुनिया। गोटे मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यहाँ पे गोटे का यूज होगा संपूर्ण के लिए, ठीक है। ये नागपुरी शब्द है, गोटे दुनिया, संपूर्ण दुनिया, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। तो देखिए अभी हम लोग पिछले में देखा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या है, अनिश्चित है, मतलब कि उस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा, उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे बहुत, बगरा, अधिक, बेसी, मूर्ख, अगम, थोड़े, कटिकोण। तो यहाँ देखिए बहुत, बगरा, अधिक, बेसी, ये सब जो वर्ड हैं ये बहुत के लिए यूज होता है या अधिक के लिए यूज होता है, ठीक। और इसमें थोड़े और कटिकोण जो है वो कम के लिए यूज होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला उके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएला। इकर 4 उपभेद आए हैं, ठीक है। जो सर्वनाम विशेषण का काम करता है उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाला, मतलब कि उके क्या कहेंगे हम लोग, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसका भी क्या है, 4 उपभेद है, निश्चय सर्वनामिक, अनिश्चय सर्वनामिक, सवाल बोधक सर्वनामिक और संबंध बोधक सर्वनामिक। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि वो निश्चय बता रहा है। ई किताब मतलब पर्टिकुलर इस किताब के बारे में बोल रहे हैं कि ई किताब, ऊ घर, ऊ आदमी, ठीक है। तो ये इंडिकेट मतलब ये निश्चित वस्तु, स्थान, ये सब के बारे में बता रहा है। और वही अनिश्चयवाचक में क्या हुआ, केऊ आदमी, नहीं पता है कौन है, केऊ आदमी, ठीक है।
कौनो घर, कौनो किताब, कुछो बात। तो ये पता ही नहीं है, मतलब ये बस ऐसे रैंडम बोला जा रहा है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्या है, सवाल बोधक। जैसे हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, वो यहाँ सवाल बोधक है। केकर किताब, केकर मतलब किसका किताब। कौन गाँव, कौन सा गाँव, कौन आदमी। तो ये सब क्या हुआ, ये सब सवाल बोधक के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट है संबंध बोधक। जे पढ़ी से पास हुई, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ संबंध बोधक हो रहा है। जे से, जे पढ़ी से पास हुई। यहाँ जे और से क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़े थे कि जे, से और ते, ये तीन के ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं, और जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें इन तीनों में से कोई दो वर्ड का यूज होना जरूरी है। ये संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसी ये अकेला नहीं है, इसी टाइप से जेकर, फेकर, तेकर, जेके, फेके, तेके, ये सभी क्या है, तो संबंध सूचक शब्द हैं, और ये हमेशा तिकड़ी में रहते हैं। लेकिन जब हम वाक्य बना रहे हैं तो उसमें कम से कम दो का यूज होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ देखिए जे से, ये दो शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। जे दिल्ली जाई से घूम के आई, तो यहाँ भी देखिए क्या है, जे से, ठीक है। इस वाक्य में भी संबंध बोधक जो शब्द हैं जे और से वो आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए अब हम लोग वीडियो के कंक्लूजन की ओर आ गए हैं। विशेषण में आज लगभग सभी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय मानकता कर प्रभाव देखल जात है। खास करके परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आए हैं। ये बोलने का मतलब ये हुआ कि विशेषण में आज लगभग सभी भाषा में जो अंतर्राष्ट्रीय मानकता चल रहा है, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। खास करके परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। परिमाणवाचक में क्या होता है, हम लोग वेट करने के लिए जो पहले पैला, बोतल, पैंटी ये सब यूज किया करते थे, वो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राम में तौलने के लिए क्या होता है, ग्राम, केजी, ये सब का यूज करते हैं, क्विंटल। और नापने के लिए क्या, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, ये सब क्या हुआ, मेजरमेंट यूनिट हुआ। और इसी तरह से अगर ज़मीन वगैरह मेजर करना है तो उसमें क्या होता है, डिसमिल होता है, एकड़ होता है, धूर होता है, जरीब होता है, ठीक है। और पहले क्या होता था, तो गज होता था, डंटा से मेजर किया जाता था, या ये डेग से मेजर किया जाता था, मतलब कि पैर से चल के मेजर करते थे। तो वो पहले का तरीका था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकता जो है उसके अकॉर्डिंग सारा मेजरमेंट ये सब का काम करते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो संख्यावाचक में हम लोग क्या है, तो बहुत कुछ बढ़ गया है। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब क्या है, तो ये सब यूज करते हैं। अगर वही आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मिलियन, बिलियन, ये सब में यूज होता है। और केला दर्जन में, ये सब क्या है, तो ये सब मेजरमेंट यूनिट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। गुणवाचक विशेषण परंपरागत रूप में आए हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण अपन परंपरा में आगे बढ़त है, ठीक है। यहाँ देखिए बोला क्या जा रहा है, गुणवाचक विशेषण जो है वो जो पहले से चलते आ रहा है वही अभी भी लगभग चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण जो है वो परंपरा के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब जो कुछ भी नया डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो अडॉप्ट कर ले रहा है। हमने इस वीडियो में विशेषण से रिलेटेड लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का कोशिश किया है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।